नमस्कार साथियों। तो आज है 28 अक्टूबर 2025। सबसे पहले मेरे तरफ से आप सभी स्टॉक मार्केट इंडिया फेलो मेंबर्स को हैप्पी काली पूजा एंड हैप्पी दिवाली दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। वैसे दोस्तों, आज आप लोगों की ट्रेडिंग सेशन कैसा बीता, प्लीज कमेंट करके बताइए। बट मुझे लगता है कि कुछ शिकायत तो है, क्योंकि आज मेनली मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ एज कंपेयर टू पोर्टफोलियो। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आज जो मेनली तेजी आया है वो बैंकिंग सेक्टर से। और अलग से अगर हम बात करें, खास करके आज पीएसयू बैंक बहुत बढ़िया मूड में था। एसबीआई को आप देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को देखिए, आप पीएनबी को देखिए, बहुत बढ़िया मूड में था। एक एक शेयर 2.5%, 3%, 4% तक भी ऊपर आके क्लोजिंग दिया। सो अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर पीएसयू बैंक की शेयर की वेटेज डिसेंट भी है ना, तो आई गारंटेड आज आपकी पोर्टफोलियो बहुत अच्छा मूव किया। वैसे मैं कहूंगा निफ्टी की क्लोजिंग आज बहुत ही बढ़िया था, बिकॉज ओपनिंग ही हुआ था 25,824 पॉइंट पे, जो कि एक्सपेक्टेड था भी। और इंटरडे लो भी टच किया 25,788 पॉइंट पे, मतलब लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग दिया था 25,709 पॉइंट पे, उससे भी बहुत ऊपर। और आज इंटरडे हाई टच किया, और साथ ही साथ 2025 की हाई टच किया 25,926 पॉइंट पे। और सबसे बड़ी बात क्या था कि आज ट्रेडिंग सेशन की मोस्टली टाइम निफ्टी 50 25,800 के ऊपर ही था। और ऑल थैंक्स गोस टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आज अपना लाइफ टाइम हाई को अचीव किया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पहली बार 58,000 के ऊपर पहुंचा। एक बार मैं आपको देख के बताता हूं, 58,261 पॉइंट पे ये देखिए आज जो लाइफ टाइम हाई टच किया, और 58,000 के ऊपर होल्ड भी किया, उसी लेवल पे क्लोजिंग भी दिया। ये बेस्ट पार्ट है। और बैंक निफ्टी में अलग से अगर हम बात करें, प्राइवेट बैंक से भी ज्यादा पीएसयू बैंक बहुत अच्छा मूड में था। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, जस्ट मिनट। ये देखिए, ये आपकी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग। बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया 0.55% पॉजिटिव में। आईटी सेक्टर भी ऑनेस्टली से बहुत ही बढ़िया मूड में था, बिकॉज ऑफ एक तो फ्राइडे के दिन डोनाल्ड ट्रंप की माइंड चेंज होने के बाद यूएस मार्केट में सडन रिकवरी। आज सुबह से हमने क्या देखा, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर, वो भी अलग मूड में था। अच्छा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी अच्छी मूड में था। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर आज थोड़ा वीक था बिकॉज ऑफ एनबीएफसी, और कोई वजह नहीं है। एफएमसी सेक्टर फ्लैट था, एमएनसी सेक्टर फ्लैट था, सर्विस सेक्टर ऑलमोस्ट पॉजिटिव में था। और एनर्जी सेक्टर भी मैं कहूंगा ठीक ठाक ही था, रियलिटी सेक्टर भी ठीक ठाक था। ये देखिए पीएसयू बैंक आज देखिए, बैंक निफ्टी कितना परसेंट ऊपर क्लोजिंग दिया, लगभग आधा परसेंट। उसमें जो मोस्टली कंट्रीब्यूशन है वो पीएसयू बैंक की, देखिए 2.87% ऊपर आके क्लोजिंग दिया, लगभग लगभग 3% ऊपर आके, ठीक है। और खास करके जो बड़े पीएसयू है ना, जैसे कि पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वो अलग ही बीस्ट मोड में चल रहा था, ऑनेस्टली कह रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा पीएससी सेक्टर भी मैं कहूंगा एटलीस्ट पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, मतलब सरकारी कंपनी की सेक्टर। कंजप्शन सेक्टर ठीक ठाक था। ऑटो सेक्टर थोड़ा सा वीकनेस, बट बहुत बड़ा कोई गिरावट नहीं हुआ। मेटल सेक्टर ऑलमोस्ट फ्लैट था। मीडिया सेक्टर बढ़िया मूड में था। सीपीएस सेक्टर भी ठीक ठाक था। यानी ओवरऑल बात करें, आज दिवाली ट्रेडिंग सेशन मार्केट के लिए काफी बढ़िया था। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। उसके साथ साथ मेरे चचा यानी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और थ्रेटमेंट आ चुका है। अरे वाह, वो भी इतना दिवाली की पावन अवसर पे भारत को थ्रेट कर दिया कि कट रशियन ऑयल और कंटिन्यू फेसिंग मैसिव टैरिफ। साथियों, ये खबर आते ही सुबह की अपडेट है, मैं तुरंत इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल चुका हूं। तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो तो प्लीज मुझे फॉलो करके रखिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, एग्जैक्टली हुआ क्या है साथियों, आपको पता होगा, लास्ट वीक की इंसिडेंट है, जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार आके कहा था कि मोदी जी के साथ मेरा वार्तालाप हुआ, और मोदी जी प्रॉमिस किया है कि रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देंगे, मतलब भारत बंद कर देंगे। उसके बाद तुरंत भारत की तरफ से काउंटर किया गया है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारत इस बार तुरंत जवाब दिया, और लग गया ईगो, डोनाल्ड ट्रंप की ईगो हर्ट हो गया। अब डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या कहा देखिए, द हाई स्टेक ट्रेड स्टैंड ऑफ बिटवीन द वर्ल्ड टू लार्जेस्ट डेमोक्रेटिस माइट इंटेंसिफाई एज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन मंडे पब्लिकली, देखिए पब्लिकली इशूड अ स्ट्रक अल्टीमेटम, भारत को अल्टीमेटम दिया। क्या कहा ये देखिए, एग्जैक्टली यही कहा इन्होंने, देखिए, I spoke with Prime Minister Modi of India, and he said he is not going to be doing the Russian oil thing. तो मतलब सबसे पहली बात इन्होंने ये कहा कि मेरे साथ मोदी जी की वार्तालाप हुआ, अगेन क्लेम किया, जबकि भारत एक बार डिनाई कर चुका है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब लोग कितना बेशरम हो सकता है, अपने जो मतलब लाज शर्म की सीमा कितना नीचे गिर सकता है, प्रमाण है कि भाई सामने से कोई बंदा कह रहा है कि नहीं मेरे साथ तो कोई बातचीत नहीं हुआ, वार्तालाप नहीं हुआ, फर्दर उसको रिपीट कराए, नहीं मेरे साथ तो बातचीत हुआ है मोदी जी की, और मोदी जी ने कहा कि हम रशियन ऑयल खरीदना बंद कर देंगे। उसके बाद देखिए, जब मीडिया ने पूछा गया था, मतलब भारत की तरफ से तो ऑब्वियसली कह दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तब उसने क्या कहा देखिए, बट इफ दे वांट टू से दैट, मतलब भारत अगर कंटिन्यू अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी रखते हुए रशिया से ऑयल परचेस करता है, देन दे विल जस्ट कंटिन्यू टू पे मैसिव टैरिफ। ये लाइन को आप देखिए,
then they will just continue to pay massive tariff and they don't want to do that. तो मतलब भारत अगर ऐसा करता भी है फ्यूचर में या जो अभी कर रहा है उसके लिए और ज्यादा टैरिफ भारत के ऊपर इंपोज किया जा सकता है, मैसिव टैरिफ, ठीक है, लगा सकता है। और भारत ऐसा नहीं चाहेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप की दावा है, ठीक है। अब देखना होगा भारत की स्टैंड पॉइंट क्या रहता है, क्योंकि देखिए भारत ऑलरेडी इसका काउंटर कर चुका है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो यहाँ पे यूएस सोचा था कि भारत के ऊपर 50% टैरिफ भारत को बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है, और सच तो यही है कि 50% टैरिफ कोई असर ही नहीं पड़ा भारत की ट्रेड में या भारत के लोगों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, उल्टा उसको बढ़िया चल रहा है, उससे बढ़िया चल रहा है। आप देखिए ना भारत की जीडीपी कितना बढ़ रहा है, भारत की सीपीआई डेटा देखिए कितना डाउन हो चुका है, भारत की इन्फ्लेशन इतना कम हो चुका है 1.5% के आसपास, आप देख लीजिए लास्ट मंथ की डेटा ऑलरेडी आउट हो चुका है पिछले हफ्ते, है ना। तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप की अभी भाई ईगो हर्ट हो रहा है कि भाई इंडिया को थ्रेट कर रहा हूं, कोई असर ही नहीं हो रहा है ना। अब देखिए मैं आपको नेक्स्ट रिपोर्ट दिखाता हूं, ये देखिए ये नेक्स्ट रिपोर्ट में क्या कहा, इंडियाज काउंटर टैरिफ स्ट्रेटजी बिगिन टू शो रिजल्ट। मतलब जो 50% टैरिफ भारत के ऊपर इंपोज किया गया था आपके वही एक डेढ़ महीने पहले, वो तो ऑलरेडी मतलब इफेक्ट में आ चुका है। अब भारत उसके बाद जो काउंटर टैरिफ जो एक्शन लिया है, चाहे जीएसटी रिफॉर्म करना हो या अपने ट्रेड को और ज्यादा डाइवर्सिफाइड करना हो, मतलब अपने एक्सपोर्ट को और ज्यादा डाइवर्सिफाइड करना हो, वो बहुत बढ़िया रिजल्ट शो कर रहा है। साथियों इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, प्लीज कमेंट करके बताइए, जो भी आप सोचते हो या जो भी आपका ओपिनियन है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को साथियों रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात की 10:30 वाली वीडियो जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, याद रखिए कि कल मुहूर्त ट्रेडिंग पर्पस दोपहर 1 घंटा बाजार ओपन है, ठीक है। तो आज रात की 10:30 वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा, साथ में पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को भी कवर करेंगे, और रात की जो 12 बजे की वीडियो जिस पर हम जियो पॉलिटिकल अपडेट को कवर करेंगे, जो ऑलरेडी मैं आपको कल अपडेट दे भी चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखा थोड़ा सा बस अब देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए कल ये 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं, ये देखिए यूएस की तरफ से आया ताजा खबर ऑलरेडी आपको मैं दे दिया था, ये देखिए यहाँ पे भी आपको मेंशन किया कि निफ्टी अभी 26,000, ये रात 10:30 की अपडेट, ठीक है। तो देखिए मैं आपको टाइम टू टाइम दे देता हूँ, प्रॉब्लम है कि लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, दैट्स वाई मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली सब्सक्राइब करके रखिए ताकि बाद में नोटिफिकेशन पहुंच सके आपके पास, ठीक है। आज उसके बाद एक और रिपोर्ट आया है टैरिफ के ऊपर ही, देखिए ट्रम्प विलिंग टू लोअर ट्रिमेंडस टैरिफ ऑन चाइना। तो आपको पता होगा ये लास्ट 2 हफ्ते की स्टोरी है, चाइना और यूएस के बीच फिर से टैरिफ वॉर चल रहा है, चाइना के ऊपर अभी लगभग 100% टैरिफ इंपोज कर चुका है। तो अभी डोनाल्ड ट्रम्प ये थोड़ा बहुत हिंट दिया है कि चाइना के ऊपर जो 100% टैरिफ इंपोज हुआ है, जो ये भी कहा था कि 1 नवंबर से वो मतलब इफेक्ट में आ जाएगा, उसको कम किया जा सकता है, लोअर किया जा सकता है, बट विद कंडीशन। साथ में कहा कि भाई कुछ तो कंडीशन है, कंडीशन मतलब ये हर एक को मालूम है, वही रेयर अर्थ छोड़ने के लिए कहेगा और कुछ नहीं, ठीक है। जो चाइना ने मेन तो चाइना क्या किया, यूएस की जो दुखता हुआ नस उसको पकड़ लिया। एक तो यूएस गवर्नमेंट अभी भी शटडाउन है, आज 20वां दिन चल रहा है, ऊपर से सिलिकॉन वैली ताला लगने वाले हैं, क्यों, रेयर अर्थ नहीं मिल रहा है, सप्लाई नहीं मिल रहा है। रेयर अर्थ चाइना सप्लाई करते, दुनिया भर की जो 70-80% रेयर अर्थ वो चाइना सप्लाई करते हैं अकेले, ठीक है। तो दुखता हुआ नस को पकड़ लिया, अब आ गया ये लाइन पे डोनाल्ड ट्रम्प कि भाई ठीक है हम तो कम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा उसके साथ साथ साथियों कुछ वाइटल पॉइंट्स भी आप देख लीजिए कि जिस पर्पस आज मार्केट में एक बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ है, मतलब निफ्टी 50, बैंक निफ्टी। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया कि स्ट्रॉन्ग बाइंग इन हेवीवेट स्टॉक, तो ये एकदम सही है कि रिलायंस इंडस्ट्री की शेयर आज बहुत ऊपर आके क्लोजिंग दिया, एचडीएफसी बैंक भी एटलीस्ट पॉजिटिव में था, बट आईसीआईसी बैंक थोड़ा बहुत वीक था बिकॉज ऑफ रिजल्ट, जैसे कि आपको पता होगा थोड़ा एवरेज टाइप का रिजल्ट था। अच्छा इसके अलावा पॉजिटिव ग्लोबल ट्रेंड्स ये भी एक फैक्टर है, बट ये सेकेंडरी फैक्टर है, ये मैं कहूंगा एक बहुत सॉलिड फैक्टर है कि एफआईएस की इनफ्लो अभी आना शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि आज क्या हो रहा है, ठीक है। मतलब पिछले हफ्ते तो एक अच्छा इन्फ्लो आया था एफआईएस द्वारा। अच्छा क्रूड ऑयल में फर्दर डिक्लाइन हुआ, रुपीस की वैल्यूएशन भी काफी हद तक स्टेबल लग रहा है, चलो बढ़िया। अच्छा एक और रिपोर्ट साथियों मैं आपको देना चाहता हूँ, आप में से बहुत सारे निवेशक की तरफ से ये कमेंट में काफी पूछा जा रहा था कि सर क्यों आज सिल्वर बीज जो गोल्ड बीज की जो ईटीएफ है उसमें गिरावट हुआ। गोल्ड बीज में देख रहा था एवरेज लगभग 2.5 से 3% के आसपास गिरा, और सिल्वर की ईटीएफ जो है वो तो मैसिव रेट में गिरा। तो इसके पीछे मेन रीजन यही है कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड और सिल्वर की प्राइस सडनली आज सुबह सुबह थोड़ा ड्रॉप हुआ है। आप पूछेंगे ड्रॉप क्यों हुआ, क्योंकि ये अपडेट मतलब जो डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से कहा गया था कि चाइना के साथ मतलब चाइना को जो टैरिफ इंपोज किया वो कम होगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी थोड़ा सा मिनिमाइज हुआ है, थोड़ा कम हुआ है। दैट्स वाई जो सेफर ऑप्शन, देखिए आज की रेट में सेफर ऑप्शन किसको कहा जाता है, गोल्ड को, सिल्वर को, सोना चांदी को, है ना, उससे ज्यादा सेफर ऑप्शन क्या हो सकता है। तो वहां पे थोड़ा सा हमें कम डिमांड देखने को मिला, वही चीज यहाँ पे मेंशन किया, देखिए कि ट्रेड टेंशन कैप सेफ हेवन डिमांड,
ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत ईजी हुआ है, यहाँ पे हल्का हुआ है। दैट्स वाई आज हमने देखे इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की प्राइस भी थोड़ा बहुत रिड्यूस हुआ और इवन सिल्वर की प्राइस भी काफी हद तक रिड्यूस हुआ। अच्छा, कुछ और टॉपिक है, जैसे कि फ्राइडे नाइट को हमने देखा था यूएस मार्केट की क्लोजिंग तो वैसे काफी बढ़िया था, और आज सुबह की अपडेट भी आप देख सकते हो। जस्ट अ मिनट, देखिए अभी डॉ जोन्स की, अभी यूएस में लोकल टाइम सुबह 6:45 डॉ जोन्स की पोजीशन लगभग 0.14% पॉजिटिव में। दूसरी तरफ नैस्डैक की पोजीशन भी काफी ठीक ठाक चल रहा है, बिकॉज ऑफ चाइना और यूएस के बीच जो टैरिफ वॉर थोड़ा बहुत अभी न्यूट्रलाइज होता हुआ नजर आ रहा है। तो साथियों, इस टॉपिक को हम आज रात की 10:30 की वीडियो में एकदम डिटेल में आपके साथ में शेयर करूंगा, मिस मत कीजिए वीडियो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखिए इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी एकदम स्टेबल है। स्टेबल बोलना भी गलत होगा, एक्चुअली काफी बड़ा भी है, ठीक है। मतलब पिछले हफ्ते हमने देखा था यहाँ पे चल रहा था, देखिए यहाँ पे था, सीधा यहाँ पे पहुंच गया, लगभग उसी लेवल के आसपास ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसके बाद देखिए लास्ट डे तो वैसे खरीदारी हुआ था लास्ट वीक में टोटल एफएस द्वारा। सो लेट्स सी आज क्या होता है। अच्छा, उसके साथ साथ आज वैसे एशियन पैसिफिक बाजार भी अच्छी मूड में था, जैसे कि आप देखिए मोस्टली जो जापानीज इंडेक्स 2.5% 3% पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। चाइनीज मार्केट भी मोस्टली पॉजिटिव में ही था, बहुत ऊपर नहीं, बट इंडियन मार्केट की तरह ठीक ठाक ही क्लोजिंग दिया। हांगकांग की मार्केट भी आज काफी बढ़िया मूड में था, साउथ कोरियन कॉस्पी वगैरह सब 1-1 1.5 2-2% ऊपर क्लोजिंग था। निफ्टी आज मतलब इंडिया की जो इंडेक्स है वो तो आपके सामने ही है। ताइवानिश मार्केट भी अच्छी मूड में था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी अच्छा था। ये खचरा बैक टू बैक गिरावट के बाद आज थोड़ा सा रिकवर किया। न्यूजीलैंड की मार्केट भी ठीक ठाक था। मलेशियन मार्केट आज थोड़ा वीक था, बाकी इंडोनेशियन मार्केट, सिंगापुर मार्केट थोड़ा वीक था। थाई मार्केट आज बढ़िया था, यानी मोस्टली जो आज एशियन पैसिफिक की बाजार वो काफी हद तक बढ़िया मूड में था। सो देखिए आज मार्केट से रिलेटेड जितने भी अपडेट था आपके साथ में शेयर किया। साथियों, नेक्स्ट कुछ वीडियो में याद रखना, क्योंकि कल फिर से बाजार ओपन होगा दोपहर लगभग 1:45 से लेके 2:45 तक। तो उस पर्पस जितने भी अपडेट आएगा मैं आपको जानकारी दे दूंगा, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और कोई आपका डाउट्स है या कंफ्यूजन है प्लीज कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।